हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जिस चीज़ की उम्मीद थी ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। वीडियो है विजय भैया का और उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, या फिर ये भी कह सकते हैं कि वो कर भी सकते हैं क्योंकि देखो सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है वो किससे किस तरह का व्यवहार करे। हो सकता है उनके साथ कुछ ज़्यादा ही गलत हुआ है, इस वजह से विजय भैया को ऐसा कुछ करना पड़ा। तो चलेंगे वीडियो की तरफ और आप लोगों को बताएंगे आखिर ऐसा क्या हुआ और किसके साथ हुआ। तो लेकिन चलेंगे तो लेकिन आप लोगों को एक काम भी करना है। क्या करना है ये हम बताते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक कमेंट करना और शेयर कर देना है, और हाइप करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि ये आप लोगों का ही काम है और आप लोगों का प्यार है जो मैं यहाँ तक आई हूँ। तो प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए। तो चलेंगे वीडियो की तरफ। भाई वीडियो है रक्षाबंधन का, और कुछ दिनों से हम देख रहे थे कि विजय भैया और उनकी बहन में भाई कंट्रोवर्सी चल रही है, लड़ाइयाँ चल रही हैं, लेकिन खुलकर कोई भी नहीं बोल रहा है। तो भाई जनता तो कंफ्यूज हो गई आखिर हो क्या रहा है। लेकिन बात तब पता चलती है जब रक्षाबंधन आया। लोगों ने शंका की कि भाई आखिर क्या विजय भैया राखी बंधवाएंगे या नहीं बंधवाएंगे, सुनीता जाएगी या नहीं जाएगी, बहुत कन्फ्यूज़न था। लेकिन फाइनली सुनीता अपने घर में रेडी होती है, अपने नंद और देवर का फंक्शन कंप्लीट करवाती है। लेकिन हमने देखा कि इनके घर में भाभी को शायद राखी नहीं बांधते हैं क्योंकि वो बांधते हुए नहीं दिखाया गया, जबकि कई जगह पर हमने देखा है कि भाई और भाभी को साथ में राखी बांधी जाती है। लेकिन सुनीता की राखी नहीं बंधी थी, वो सिर्फ अपने भाइयों को बांधती हैं। उसके बाद सुनीता बहुत खुश थी, तैयार होती हैं और तैयार होने के बाद अपने पति देव के साथ भाई निकलने की तैयारी कर लेती हैं। गिफ्ट भी पैक हो गया था जो उन्होंने गिफ्ट लिया था। सब कुछ ठीक चलने से पहले इन्होंने सोचा एक बार भाई को फ़ोन कर लेते हैं और बात कर लेते हैं भाई घर पे हैं भी या नहीं हैं। वैसे तो इनके पति देव ने कहा कि घर पे ही होंगे, हम लोग चलते हैं और देखते हैं, भाई नहीं भी होंगे तो आ ही जाएंगे थोड़ी देर में। लेकिन सुनीता ने कहा नहीं, फ़ोन कर लो। ये पहली बार इन्होंने कैमरे में दिखाया है, जबकि कैमरे में दिखाने की ज़रूरत नहीं थी। जब और कुछ आपने नहीं दिखाया तो ये दिखाने की क्या ज़रूरत थी। एक तरह से भाई को बुरा बनाना ये इनका मकसद था। इन्होंने फ़ोन मिलाया और उधर से उनका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। 2-3 बार मिलाया, फ़ोन स्विच ऑफ ही था। तो इनके पतिदेव कहते हैं कि चलो हम लोग घर ही चलते हैं और चलने के बाद देखते हैं घर पे होंगे ही, और नहीं होंगे तो आ ही जाएंगे। भाई ये लोग बाइक पे बैठते हैं और चल देते हैं। पहुंचती हैं मायके। अब भाई के घर ना जा कर के ये सबसे पहले जाती हैं अपने मम्मी पापा के घर, क्योंकि इनके मम्मी पापा का घर रोड के पास में ही है और विजय भैया का घर काफ़ी अंदर पड़ जाता है। तो ये जाती हैं पहले उनके घर, और वहाँ जैसे ही ये एंट्री लेती हैं, भाई हमारे यहाँ तो यही होता है कि जब बेटी घर आती है तो मम्मी पापा बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। छोटी बहनें हैं, बड़ी बहनें हैं या भाई हैं, कोई भी हो, सब भाई बहुत खुश होते हैं। और फिर तो इनकी अभी नई नई शादी हुई है, लेकिन मतलब इनके घर वाले जो है ना, कोई खुश नहीं दिख रहा था। जिस तरह से ये अंदर गई, सबके पैर छू रही थी, इनके पति देव भी छू रहे थे, लेकिन किसी का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं था। इनकी माँ ने तो हाँ कुछ बहुत बोला भी कि बैठ जाइए या खुश रहिए, उसके अलावा कुछ नहीं बोला। इनके पापा नाराज़ दिखे क्योंकि वो कुछ भी नहीं बोले, और जो कुछ 1-2 शब्द वो बोल भी रहे थे भाई, वो लैंग्वेज हमें समझ नहीं आई। अगर किसी को समझ में आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वो क्या कह रहे थे। तो उनके पापा नाराज़ ही दिखे, वो उठकर अंदर से बाहर बैठ जाते हैं और ये बोलने की कोशिश करती हैं। ये चेहरे पर मुस्कान लिए हुए अपना वीडियो ऑन रखती हैं और सबसे बात कर रही थी, लेकिन कोई इनकी बातों का आंसर नहीं दे रहा था। अब ये परेशान होती हैं। उसके बाद फिर से अपने पति से कहती हैं भैया को फ़ोन मिलाओ। अब ये भैया को फ़ोन मिलाती हैं। चांदनी वहीं पर थी और भैया भाभी नहीं थे, क्योंकि बताया होगा इसीलिए ये फ़ोन मिला रहे थे। फ़ोन मिलाया, उनका फ़ोन नहीं मिल रहा था। बहुत परेशान हुए, कई नंबर इन्होंने ट्राई किए लेकिन नहीं नंबर मिला। अब ये परेशान थे, शाम हो गई थी और बैठे थे। उसके बाद इनका वीडियो यहीं से एंड होता है और ये नहीं दिखाती हैं कि आगे हुआ क्या। ठीक है, इनका वीडियो यहीं तक रहता है। उसके बाद हम देखते हैं इनके भाई साहब का वीडियो। वो भी राखी का ही वीडियो था और ये भी राखी वाले दिन ही गई थी, लगभग दोपहर के बाद ही ये गई हैं। और वहाँ पर विजय भैया का जो वीडियो आया है, उन्होंने दिखाया एक दिन पहले से। वो चांदनी को लेने गए थे, उसके बाद गए, वो रात में रुके थे रंगीला फैमिली के घर में, उनके घर में भोज था, वहाँ रुके। दूसरे दिन राखी वाले दिन सुबह घर आते हैं और घर में सेलिब्रेशन होता है।
मतलब कि दोनों बच्चे राखी बांधते हैं। यहाँ पर विजय भैया ने एक बात बोली कि आज हमारी मामी के घर में तीसरा दिन, क्या मतलब उनके यहाँ कुछ होता है वो है, तो हमें वहाँ जाना होगा। तो दोपहर के वक्त हम वहाँ जाएंगे, सुबह इनका बच्चों का राखी का प्रोग्राम हो जाएगा। और मैंने वहाँ पर कुछ चंदन की लकड़ी क्या कुछ काटा था, मतलब कुछ इन्होंने काम किया था मामी की डेथ के वक्त घाट पर, तो इन्होंने किया था। तो इन्होंने कहा पता नहीं मुझे राखी मनानी है कि नहीं मनानी है, ये भी पूछना पड़ेगा। तो मुझे तो लगता है कि वैसे हमारे घरों में ये होता है कि जब अपने परिवार में किसी की डेथ होती है तो साल भर तक कोई फेस्टिवल नहीं मनाया जाता है। लेकिन वो इनके ननिहाल पक्ष का था, तो हो सकता है इनके घर के रीति रिवाज होते हों, ऐसा कुछ होता हो, इसीलिए ये ऐसा बोल रहे थे, या फिर कोई और कारण था। ये अपनी मामी के यहाँ भी जाते हैं, वहाँ से लौट कर आते हैं अपने घर में ही अपने बच्चों के साथ, रिया जी के साथ घर पे ही थे। इन्होंने बताया कि कल हम गए थे, रिया जी का टेस्ट वगैरह हो गया है, सब कुछ हो गया है, बैठकर वहीं बातें कर रहे थे, नानी जी भी आ गई थी। लेकिन कहीं पर भी सुनीता की चर्चा नहीं हुई, जबकि सुनीता भी आई थी और सुनीता को न दिखाया गया, ना इन्होंने राखी बंधवाई। माना कि ठीक है आपको राखी नहीं बंधवानी थी, जैसा कि आपने बताया मामी जी की वजह से, लेकिन कैमरे में तो दिखना चाहिए था, तो वो नहीं दिखा हमें। अब ना ही नीतू से बंधवाया है, तो हो सकता है इसी कारण से इन्होंने राखी ना बंधवाई हो। लेकिन कैमरे में तो ले सकते थे, इन्होंने कैमरे में नहीं लिया, हो सकता है अगले वीडियो में आए। लेकिन राखी फेस्टिवल हो चुका, जैसा कि इन्होंने बताया, रात हो गई है, मतलब पूरे दिन का इन्होंने वीडियो थोड़ा थोड़ा सा दिखाया था। शाम के वक्त ये बैठ करके ये सारी बातें करते हैं और उसके बाद इन्होंने कुछ भी नहीं दिखाया। और उधर सुनीता भी शाम के वक्त ही घर पर थी, मतलब कि सभी लोग वहीं पर थे, लेकिन एक दूसरे के व्लॉग में नहीं आए हैं। तो फिर सुनीता ने थंबनेल में भैया और भाभी का फ़ोटो क्यों लगाया? जब वो मिली ही नहीं थी तो थंबनेल में वो फ़ोटो लगाने की ज़रूरत नहीं थी। हाँ, जिस वीडियो में मिल जाती या फिर राखी बांध लेती उस वीडियो में लगा सकते थे, लेकिन जिस वीडियो में वो कहीं दिखे भी नहीं तो उसका थंबनेल लगाने की क्या ज़रूरत थी? मतलब जनता को भ्रमित करने की क्या ज़रूरत थी? तो इससे यही बातें साबित होती हैं कि भाई बहन का झगड़ा कोई छोटा मोटा झगड़ा नहीं है, ये एक पारिवारिक झगड़ा हो गया है। क्योंकि जिस तरह से इनके पापा नाराज़ थे, मम्मी नाराज़ थी, भाई भाभी तो नाराज़ हैं ही। तो इससे यही पता चल रहा है कि बात छोटी मोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। सुनीता ये चीज़ें जाहिर नहीं कर रही है, जबकि सारा किया धरा उन्हीं का है और उन्हीं की वजह से इनके घर में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि कल के वीडियो में विजय भैया ने ये क्लियर किया था कि जब से सुनीता की शादी हुई है उस समय से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ये क्या कारण है, क्यों परेशान हैं, ये बातें कुछ क्लियर नहीं हैं। लेकिन हाँ, दहेज वाली बात तो समझ में आती है। जिस तरह से सुनीता अपने वीडियो में दिखा रही हैं, हर एक चीज़ वो खरीद रही हैं, भाई मेकअप का सामान तक वो खरीदने गई, जबकि 1 साल तक ज़रूरत ही नहीं रहती है। शादी में तो लोग इतना कुछ खरीद ही लेते हैं मेकअप का सामान, तो ये तुरंत से क्यों लेने गई? साड़ियाँ भी तुरंत से लेने क्यों गई? क्या ज़रूरत पड़ गई? मतलब ये सिर्फ दिखाने के लिए इन्होंने ये सारी चीज़ें की, जनता को दिखाने के लिए कि देख लो मेरे भाई ने मुझे कुछ नहीं दिया है और मुझे ख़रीदना पड़ रहा है। जबकि घर में ऐसा तो नहीं है, किसी गरीब घर में शादी कर दी हो तो आपको इतनी प्रॉब्लम है। भाई अच्छा खासा परिवार है, पढ़े लिखे लोग हैं और सारे के सारे जॉब करते हैं, फिर इन्हें किस बात की कमी है? किस बात की कमी है जो ये अपने भाई से चाहती हैं कि भाई सारी ज़रूरतें पूरी करे? मतलब कहते हैं ना कि जिसको जब ज़्यादा मिल जाता है ना तो उसका लालच भी बढ़ जाता है। ऐसा ही कुछ यहाँ देखने को मिल रहा है कि जिस भाई ने इतना कुछ किया उसी का दिल दुखाया। उसकी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी बहन को कोई फ़र्क नहीं है और राखी पर आई हैं मिलने के लिए, जबकि भाई से इनकी कोई बातचीत नहीं हुई। क्या ये अपने भाई का वीडियो नहीं देखती? उन्हें पता नहीं कि भाभी की तबीयत ठीक नहीं है? सब कुछ पता होगा, लेकिन जनता को ये दिखाने की कोशिश कर रही कि हमें तो पता ही नहीं था, मैंने भाई को फ़ोन मिलाया और भाई ने फ़ोन नहीं उठाया। तो अब जनता गाली देगी किसे? भाई को। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि जनता को शक तो है ही, दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा है और सुनीता अब अपने ससुराल वालों की तरफ से ही बातें करती है। मतलब कहीं ना कहीं इनके पति सीधे दिखते ज़रूर हैं पर सीधे हैं नहीं। हो सकता है उन्होंने ही कुछ कहा हो, तभी सुनीता ने अपने भाई से कुछ फरमाइशें की हूँ, या उन्हें नीचा दिखाने के लिए ये सारी हरकतें ये कर रही हैं। मतलब राखी पर गई भी और वहाँ पर राखी भी नहीं बांधी, ना ही किसी ने एक गिलास पानी तक दिया। भाई पूरे वीडियो में हम लोगों ने ये नहीं देखा
कि जमाई बाबू आए हैं और उनको एक गिलास पानी तक किसी ने दिया हो। नीतू भी जबकि घर में ही थी, माना कि दिया होगा, बाद में हो सकता है दिया हो, लेकिन कैमरे में कहीं भी दिखाई नहीं पड़ा कि जमाई बाबू बैठे हैं आराम से और उनको नाश्ता पानी दिया गया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और फिर बारिश का बहाना मिल गया कि भाई बारिश होने लगी है तो अब भैया के घर तक हम कैसे जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने दिखाई और अपनी ही इज्जत की धज्जियाँ उड़ा ली। मतलब अच्छा खासा चल रहा था, सब कुछ ठीक था, लेकिन इन्होंने अपने हाथों ही अपना मायका इस तरह से बर्बाद कर दिया। और मायके वाले दुखी परेशान, तो सिर्फ किसकी वजह से? सिर्फ सुनीता की वजह से ही। तो ये वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है और आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए